नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता रिपोर्टर खबर लहरिया की। आज मैं हूँ मिल्कीपुर विधानसभा में और ये मिल्कीपुर विधानसभा के नए प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी हैं, जो सपा पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनका एजेंडा क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं इनके। आपकी एजेंडा क्या है और चुनाव में आने का खास कारण क्या रहा? देखिए, मेरे विधायक बनने से, मेरे चुनाव जीतने से मैं रोजगार नहीं दे सकता हूँ। अभी बेरोजगारी अभी मैं नहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन कई तमाम मुद्दे हैं जो ख़त्म किए जा सकते हैं। ये 2027 का सेमीफाइनल है। उससे पहले, क्योंकि जब इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे 2012 से लेकर 2017 तक, तब इस प्रदेश में और हमारे मिल्कीपुर में तमाम योजनाएं जो दी गई थी विकास कार्य की, वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने दिया था। उसके बाद ये जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, केंद्र में तीसरी बार है और राज्य में दूसरी बार है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छलावा करते हैं। और अब जनता जो है समझ चुकी है, और आने वाले जो ये उपचुनाव होने जा रहा है 5 तारीख को, इसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देखी जा रही है, उनके विकास कार्यों को देखा जा रहा है और उन्हीं को जो है जनता चुनने जा रही है। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है और उन्हें कैसे आप हल करेंगे? देखिए, हमारे मिल्कीपुर का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, वो कई बार मैंने उठाया है, वो है छुट्टे जानवरों का। हमारे मिल्कीपुर में छुट्टे जानवरों से बहुत से किसानों की जान गई है, लेकिन इस सरकार ने आज तक उन परिवार का कभी सुख नहीं लिया। ये सिर्फ और सिर्फ इस मिल्कीपुर के उपचुनाव को जीतना चाह रहे हैं। कल मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 70 से 80 विधायक भी उतार दिए गए हैं मौजूदा, और पूरी कैबिनेट उतरी हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी प्रभार संभाला हुआ है, लेकिन महान जनता हमारी मिल्कीपुर की वो समझ चुकी है। और जैसे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव में अयोध्या धाम की धरती जनता ने इनको आईना दिखाया, उसी तरह मिल्कीपुर की भी जनता पूरी तरीके से तैयार है, इनको आईना दिखाएगी, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, इनके छलावे को समझ चुकी है। सपा पार्टी का क्या एजेंडा है जिसे आप इस चुनाव में बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे या आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात करी है और विकास कार्य किया है, और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इनकी केंद्र में तीसरी बार सरकार है और राज्य में दूसरी बार सरकार है। अगर इन्होंने विकास कार्य किया होता तो आज जो इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, इनके कई नेता अब तो उल्टे सीधे बयान भी देने चालू कर दिए हैं। कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ऊपर भी टिप्पणी करी गई है। तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, इन विरोधियों को सद्बुद्धि दे और इनके भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। भाजपा और अन्य पार्टियों की नीतियों को लेकर उनके मुकाबले में आपकी पार्टी किस तरह से तैयार है, या आप कहां पर रखते हैं अपने आप को, क्या खासियत है? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का होने थे, जिसमें मिल्कीपुर का उपचुनाव रोका गया किसी कारण, लेकिन हम सारे लोग तैयार हैं, मिल्कीपुर की महान जनता तैयार है, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता तैयार हैं, और ये चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। खलबली तो विपक्षी में मची है कि उन्हें तो प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा था। वो प्रत्याशी जो है गुजरात चैनल से बगल की विधानसभा से लाए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हाँ, बाहरी है, और ये बाहरी और घर की लड़ाई हो गई है। अगर किसी क्षेत्रवासी का कोई काम होगा तो क्या वो गुजरात जाएगा या बगल विधानसभा जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल प्रत्याशी को ही देख रहा है। और मेरा आवाज़ जो है 5 नंबर इनायत नगर में है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, इसलिए जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही चुनने जा रही है। आपका जैसे कि खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और उनके लिए क्या कार्य करना चाहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लाई थी, बहुत से कार्य किए थे, लेकिन जब से ये जालिम सरकार बनी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, उनके साथ रेप हो रहा है और बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का कहीं अगर सम्मान हुआ है तो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।